एक सास ने अपने 3 दामादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए वो अचानक समंदर में कूद गई। बड़ा दामाद फौरन दरिया में कूदा और सास को बचा लिया। सास ने खुश होकर उसे बेहतरीन गाड़ी तहफे में दे दी। अगले दिन सास ने फिर ऐसा ही किया और अचानक दरिया में कूद गई। इस बार मंझला दामाद दरिया में कूदा और सास को बचा लिया। सास ने खुश होकर उसे एक मोटरसाइकिल तहफे में दे दी। फिर तीसरे दिन सास ने दोबारा दरिया में छलांग लगा दी। छोटे दामाद ने सोचा, अब बचाने का फायदा किया, ज्यादा से ज्यादा साइकिल ही मिलेगी। लिहाजा उसने अपनी सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि फिर भी छोटे दामाद को एक ब्रांड नियो मर्सिडीज मिली। कैसे? क्योंकि ये इनाम उसके ससुर ने खुश होकर दिया। एक नशेड़ी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती तो कभी उधर। पास खड़े आदमी ने कहा, क्या मैं ताला खोल दूं? नशेड़ी बोला, नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ कर रखो, ये बहुत हिल रहा है। एक चरसी मजार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बॉन्ड हर हाल में निकलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वह दुआ मांगकर मजार से बाहर निकला, किसी ने उसकी जेब से प्राइज बॉन्ड निकाल लिया। चरसी वैसे ही वापस मजार पर गया और कहने लगा, बाबा जी, पहले पूरी बात समझ लिया करो, फिर एक्शन लिया करो। रात में एक चोर घर में घुसा। कमरे का दरवाजा खोला तो बरामदे पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबरा कर देखा तो वह लेटे लेटे बोली, बेटा, तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो, लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो, कोई बात नहीं। अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना। मगर पहले मेरे पास आकर बैठो, मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज, पंकज, पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुई? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो, अब यह अपने किए की सजा भुगत चुका। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालों, ताकि मुझे आगे याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। रुको रुको, अगर हंसी ना आए तो कहना। एक घर में दाल पकी हुई थी, अचानक मेहमान आ गए। मियां बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी, मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज गरा देना, मैं पूछूंगी क्या गरा, तुम कहना कोरमा गर गया। फिर मैं कहूंगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, तुम फिर कोई चीज गरा देना, मैं पूछूंगी अब क्या गराया है, तुम कहना बिरयानी भी गर गई है। तब मैं कहूंगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है कि अचानक कुछ गरने की आवाज आती है। बीवी, क्या गराया है? शौहर, दाल ही गर गई है। पुठान दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? पठान, अमरूद खाने। बंदर, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया। मुजरिम,
कोशिश करना कि मुझे फांसी ना हो, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील, अच्छा ठीक है। अगले दिन मुजरिम वकील से, क्या बना? वकील, बड़ी मुश्किल से तुम्हें उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो तुम्हें रहा करने पर तुला हुआ था। एक बार एक बड़े खुशहाल मौके पर एक बादशाह ने अपने राज्य के सारे कैदियों को रिहा कर दिया। यह देखकर हर कोई बहुत खुश हुआ और राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गईं। लेकिन अचानक उसकी नजर एक बहुत ही बुजुर्ग और उम्र दराज कैदी पर पड़ी, जो काफी कमजोर और थका हुआ सा दिख रहा था। बादशाह ने उसे देखा और बिना देर किए उसे अपने पास बुलाया। फिर उसने बड़े दयालु स्वर में उससे पूछा, तुम कब से यहाँ कैद हो? बुजुर्ग कैदी ने धीमे और शांत तरीके से जवाब दिया, हुजूर, मैं आपके अब्बा के दौर से कैद हूँ। यह सुनकर बादशाह हैरान हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतने सालों से कैद में होगा। वह बर्फीली खामोशी में डूब गया और उसकी आंखों में दुख और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। फिर उसने अपने सिपाहियों की ओर मुड़कर आदेश दिया, इसे फिर से कैद कर दो, ये मेरे अब्बा जी की निशानी है। मरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत गमगीन था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे आज जदों तक दादा नहीं मरदा, नाल पौली पौली टोलकी न वजा लिए।